हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.7 का हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आज। आज हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें डिवाइड करना है, जैसे कि हमने इंट्रो में पढ़ाई था एक्सरसाइज 2.7 के में कि डिवाइड हमने तीन तरीके के देखे थे। कौन कौन से थे कि एक तरफ हमारा डेसिमल नंबर होएगा, दूसरी तरफ हमारा होल नंबर होएगा, एंड फिर 10, 100 और 1000 से, और फिर हमने कौन सा देखा था कि दोनों तरफ हमारे डेसिमल नंबर्स होंगे। तो ये सारे हम इधर देखने वाले हैं, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, 0.4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हमें क्या कहा है कि हमें एक डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करना है। तो हमें तो ये पता है हमें डेसिमल नंबर अब नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए है फ्रैक्शन फॉर्म में। दोनों को लेके आओ फ्रैक्शन फॉर्म में, तो ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगी इसकी। देन डिवाइडेड बाय 2/1। ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म कैसे हुई कि पॉइंट की राइट साइड में जितने डिजिट हो उतने ही जीरो नीचे आ जाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है। जो डिवाइड की राइट हैंड साइड हो या हमारी राइट हैंड साइड जो फ्रैक्शन हो उसका रेसिप्रोकल करना है। देन उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो हम सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस डिनोमिनेटर में हमें आंसर में क्या चाहिए, 10, 100, 1000 इस फॉर्म में चाहिए है, कोई 20, 30 ऐसे 2, 3 फॉर्म में नहीं चाहिए। तो करते हैं 4/10 मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, इसे इंटरचेंज कर दो तो 1/2 आ जाएगा। अगर मैंने इन्हें सिंपली डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो मेरा डिनोमिनेटर में 20 आएगा और मेरे को 10 चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, इस 2 को यहाँ से कट करूंगी तो मेरा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने जब मल्टीप्लाई करा तो कट करके जो आंसर आता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 1 2 एंड 10 1 10। अब यहाँ पे क्या है, मेरे को डेसिमल में दिया था तो मैंने आंसर भी डेसिमल में लगाना है इधर। तो कैसे लिखेंगे, ऑन डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय 10, the decimal point is shifted to the left side by 1 place। ठीक है, तो हमारा शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड कितने प्लेसेस से, 1 प्लेस से। तो 1 ही डिजिट है, 1 प्लेस हमारी वही होगी, तो उसके लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.2। ठीक है, अब आते हैं पार्ट सेकंड पे, विच इज 0.35 डिवाइडेड बाय 5। तो जैसे कि हमारा प्रोसीजर यही रहेगा जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में करा है। तो सबसे पहले हम इसे फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट के बाद डेसिमल के राइट हैंड साइड में कितनी डिजिट है, 2, तो नीचे 100 आ जाएगा। अगर 1 होती तो 10, 3 होती तो 1000, 4 होती डिजिट्स तो 10,000। ठीक है, जितनी डिजिट होंगी उतना ही नीचे 0 आएंगे। डिवाइडेड बाय 5/1, क्योंकि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है। देन हम क्या करेंगे, इस वाले को डिवाइड की जो हमारा जो राइट हैंड है उस वाले फ्रैक्शन को हम इंटरचेंज करेंगे ताकि हमारा ये जो डिवाइड का साइन है ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाए। अब मेरे को नीचे 500 नहीं चाहिए आंसर में, अगर मैंने सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा 500 आएगा नीचे, और डिनोमिनेटर में मेरे को 100, 1000, 10 ऐसे चाहिए। 500 तो नहीं चाहिए, तो मैंने क्या करा है, इसे इधर से इधर कट कर दिया। देन 7/100। अब हम ऐसे लिखेंगे, ऑन डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय 100। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी करा ही था जब हमने एक्सरसाइज करी थी।
द डेसिमल पॉइंट, उसमें क्या था कि राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा था, इधर क्या है, इधर शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट की तरफ, टू द shifted to the left by 2 places। तो कौन सी प्लेसेस होंगी, वंस एंड टेंस। तो यहाँ पे तो वंस ही है, एक ही प्लेस है, तो हम क्या लिखेंगे, वंस वाली तो 7 है, टेंस वाली कुछ नहीं है तो 0 और 0.0। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। देन हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे, वो क्या है हमारा 2.48 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट है, इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आएंगे, तो 248 अपॉन में 100 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, डिवाइडेड बाय 4/1। अब इसे इंटरचेंज करेंगे, क्योंकि ये मेरी राइट साइड को पड़ता है डिवाइड की, अपना ऐसे रखना है, एज्यूम करो आप यहाँ पे खड़े हो डिवाइड की जगह, देन उसके बाद आप देखो आपका राइट और लेफ्ट कौन सा है। देन हम क्या करते हैं, इंटरचेंज, 248 अपॉन में 100 ऐसे ही रहेगा, 1 अपॉन में 4 हो गया। अब मेरे को ये 400 नहीं चाहिए, अगर मल्टीप्लाई करूंगी तो 400 आएगा, वो मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इसे यहाँ से कट करूंगी। और ये कट करने का तरीका देखो आप, 4 1 4 होता है, लेकिन यहाँ पे तो 2 है, तो 2 तो जो 2 है वो हमारे 4 के टेबल में नहीं आता। मैं क्या करूंगी, 2 डिजिट ले लेंगे, जैसा रूल है डिवाइड में था। तो मैंने 24 ले लिया। अब 24 4 के टेबल में आता है, 6 पे आता है, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। देन मैंने देखा 8 क्या 28 हमारा 4 की टेबल में आता है, हाँ आता है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब 62 अपॉन में 100 है, ऑन dividing a decimal by 100, the decimal point is shifted to the left by 2 places। ठीक है, तो हमारा 1s और 10s होएगा, और यहाँ पे हमारे 1s और 10s 2 प्लेसेस ही गिवन है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.62। चाहे आप पेंसिल से ऐसे करके भी देख सकते हो, 1 डिजिट 2 डिजिट, तो पॉइंट हमारा यहाँ पे लग जाएगा। देन आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज नेक्स्ट पार्ट कौन सा है हमारा, 65.4 डिवाइडेड बाय 6। अब हमने क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, सारे पार्ट ऐसे ही हैं, फ्रैक्शंस में चेंज करो, देन आपका आंसर आ जाएगा। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो नीचे 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6/1। मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो 6/1 को हम इंटरचेंज करेंगे, क्योंकि ये राइट डिवाइड की राइट साइड है। अब मेरे को 60 डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 60। मेरे को 60 नहीं चाहिए, मेरे को 10 100 1000 ऐसा कुछ आ जाए तो चलेगा, लेकिन ऐसे कोई नंबर, उसके अलावा कोई और नंबर नहीं आने चाहिए। तो मैंने क्या करा, इस 6 को इधर कट करूंगी, तो 6 1 6 होता है। ठीक है, अगर पहली डिजिट, जैसे हम डिवाइड में रूल पढ़ के आए हैं, डिवाइड कैसे करते थे, अगर 6 या 6 से बड़ा होगा, जिस नंबर को हमने कट करना है उस नंबर से वो अगर बड़ा होगा तो हम उसे से ही कट करते थे, वरना जो उसके बगल वाली डिजिट को और इंक्लूड कर लेते थे। अब ये तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 1 6। देन मैंने देखा 5 इज स्मॉलर देन 6, तो हम इसे अकेला कंसिडर नहीं करेंगे, हम 4 को भी इसके साथ ले आएंगे, तो 54 बन जाएगा। अगर 2 डिजिट एक साथ नीचे उतारी हैं तो 0 लग जाता है। देन 54 कब आता है, 6 की टेबल में 9 पे, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये। देन उसके बाद हम अपनी लाइन लिखेंगे, ऑन डिवाइडिंग द डेसिमल बाय
10 the decimal point is shifted to the left side by 1 place। ठीक है, 10 है तो 1 प्लेस से होगा, 100 होगा तो 2 प्लेसेस से होगा, और 1000 होगा तो 3 प्लेसेस से। ऐसे जितने जीरो बढ़ते रहेंगे उतने ही ये प्लेसेस बढ़ते जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, 109। तो हमें क्या करना है, 109 को हमें वंस प्लेस को हटाना है, उसे पॉइंट के अंदर लेके आना है। तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, तो 10.9 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज 4th हो गया है हमारा। 5th कर देंगे हम। 5th क्या है, 651.2 डिवाइडेड बाय 4। पहले हम इसे फ्रैक्शन में लेके आएंगे, देन रेसिप्रोकल करेंगे, जो हमारा डिवाइड की राइट साइड होगा, तो हमारा मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा। मेरे को 40 नहीं चाहिए है मल्टीप्लाई करके, तो मैं इसे यहाँ से यहाँ पे कट कर दूंगी। तो 4 1 तो 4 हो जाएगा। देन हमने क्या देखा, यहाँ पे 6 है, 6 इज ग्रेटर देन 4, तो 6 हम कर सकते हैं अकेले कंसिडर। तो 4 1 4 हो जाता है, 6 - 4 तो 2 बचा। अब मैंने 25 करा, तो 25 4 की टेबल में नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर 24 आता है, तो 6 मैंने लिख दिया। 6 4 24 होता है। देन 1 यहाँ पर बचा, तो 11 हो गया यहाँ पे। जब 11 हुआ तो 11 भी 4 की टेबल में नहीं आता, लेकिन उससे छोटा। 12 तो 11 से बड़ा हो गया, तो 8 हमारा आता है। जब 11 - 8 करा तो 3 बचा, 3 अब यहाँ पे क्या है 2, 32 4 की टेबल में आता है, हाँ 8 पे आता है। तो 1628 अपॉन में 10। अब अपनी लाइन लिखेंगे, ऑन द डिवाइडिंग द डेसिमल बाय 10 द डेसिमल पॉइंट is shifted to the left side by 1 place। ठीक है, क्योंकि 10 है तो 1 प्लेस से होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे के 1 प्लेस छोड़ देंगे, मतलब 8 को छोड़ देंगे, तो 162.8। आप ऐसे भी कर सकते हो, इस न्यूमरेटर वाले नंबर पे आप 1s 10s लिख सकते हो ऊपर, ऐसे 1s 10s 100 1000। देन नीचे देखो कितनी जीरो है, अगर 1 0 है तो 1s प्लेस छोड़ना है हमें, बस उसके बाद पॉइंट लगा देना है। अगर 2 0 है तो 1s और 10s प्लेस छोड़ना है, देन पॉइंट लगा देना है उनके बीच में। ठीक है, यहाँ पे से। देन अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। 6th पार्ट हमारा क्या है, 114.49 डिवाइडेड बाय 7। इसे सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन गायब हो गया, चलो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन फॉर्म में। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने 100 कैसे लिखा है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। देन मैं रेसिप्रोकल किसे करूंगी, इस वाले को। देन मेरे को 700 नहीं चाहिए नीचे डिनोमिनेटर में, तो मैं क्या करूंगी, इस 7 को इससे कट कर दूंगी। तो मैंने देखा 1 इज वेरी स्मॉलर देन 7, तो मैं क्या करूंगी, 14 ले लूंगी एक साथ। 14 के 7 की टेबल में आता है, हाँ 2 पे आता है। देन मैंने देखा 4 भी हमारा छोटा है 7 से, तो मेरे को एक और नंबर लेना पड़ेगा, वो तब हमारा क्या बन जाएगा 49। अब 49 तो आता है, लेकिन मैंने 2 नंबर एक साथ नीचे उतार लिए, तो 0 तो लगेगा बीच में। देन 7 7 से 49 होता है, तो 207 अपॉन में 100। अब लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग द डेसिमल बाय 100 द डेसिमल पॉइंट
is shifted to the लेफ्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं हम तो लेफ्ट आएगा, डिवाइड में लेफ्ट होता है, मल्टीप्लाई में राइट होता है। 2 प्लेसेस होगा क्योंकि 100 है तो 1s और 10s छोड़नी है। पहले आप क्या करो, लिख लो ऊपर 1s 10s 100, देन उसके बाद 1s और 10s वाले छोड़ दो तो कहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे हमारा पॉइंट लग जाएगा। देन आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे विच इज 7th पार्ट। 7th पार्ट हमें क्या कह रहा है, 3.96 डिवाइडेड बाय 4। 7th है, हाँ ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4/1। अब हमने डिवाइड की राइट वाली साइड को इंटरचेंज करना है तो ये हो जाएगा हमारा। देन मेरे को 400 नहीं चाहिए नीचे तो मैंने क्या करा, इधर से इधर कट कर दिया। 3 इज स्मॉलर देन 4 तो क्या करेंगे हम 39 ले लेंगे। अब 39 से जस्ट छोटा हमें नंबर चाहिए तो मैंने देखा 9 4 9 से 36 होता है। देन 39 माइनस 36 3 बचा, 36 दोबारा आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 6 बचा है तो 9 आ जाएगा। 99 अपॉन में 100 ऑन डिवाइडिंग द डेसिमल बाय 100 द डेसिमल पॉइंट is shifted to the left side by 2 places। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखा 2 प्लेसेस ही है, 1s और 10s है तो मतलब 1s भी छोड़ के और 10s को भी छोड़ के तो मेरा पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे विच इज 8th पार्ट। इसे सॉल्व करते हैं जल्दी से, देन हम अपने आते हैं कम, फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, फर्स्ट वाले का। तो पहले मेरे को डेसिमल हटाना है तो मैं ये लिखूंगी, देन फिर इसे फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई। इस 0 को इसलिए कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये पॉइंट के साथ सपोर्ट में रहता है, इसलिए इसे हम कंसीडर नहीं करते। अब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगी डिवाइड के राइट वाली का तो 1/5 हो जाएगा। मेरे को 500 तो नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में तो इधर से इधर कट गया, 5 1 जा 5, 8 माइनस 5 3 आएगा, 30 क्या आता है 16 हो गया हमारा अपॉन में 100 ऑन डिवाइडिंग द डेसिमल बाय 100 द डेसिमल पॉइंट is shifted to the left side by 2 places। ठीक है, तो ऊपर मैंने देखा 2 places है तो 0.16 हो जाएगा। देन उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, उसमें भी फाइंड ही लिखा है तो हम क्या करते हैं एक एक पार्ट करके सॉल्व करते हैं और इसमें 7 ही पार्ट हैं। सेकंड का फर्स्ट लेते हैं 48 पॉइंट डिवाइडेड बाय 10। तो क्या करेंगे पहले इसे हम चेंज करेंगे फ्रैक्शंस में तो 48 अपॉन में 10 आएगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 10 अपॉन में 1 आ जाएगा। राइट वाले डिवाइड के राइट वाली साइड को चेंज करेंगे तो 1 अपॉन में 10 आ जाएगा। अब मैंने मल्टीप्लाई करा ना तो मेरा 100 आएगा। वो कैसे, यहाँ पे एक 0 है और दूसरी तरफ एक 0 है मल्टीप्लाई के बीच में, दोनों तरफ एक एक 0 है, इनका ऐड कर दो तो कितना बचे हो जाएगा 2 zeros हमारे आंसर में आएगी। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, अब कट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो है आंसर 100 10 1000 में ही आएगा। तो 48 अपॉन में 100 ऑन डिवाइडिंग द डेसिमल बाय 100।
यहाँ पे हम सपोज करते कि हमारा डेसिमल यहाँ पे है एकदम लास्ट में, तो हम कैसे लेके जाएंगे 1 1 2, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हमारा डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट साइड बाय 2 प्लेसेस। 100 है तो 2 प्लेसेस से होगा। देन क्या करेंगे, मैंने आपको बताई दिया यहाँ पे 2 ही प्लेसेस हैं, तो हम क्या लिखेंगे 0.48। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहा है, 52.5 डिवाइडेड बाय 10। ये सारे ही 10 वाले हैं, तो मैं सारे कराऊंगी क्योंकि मैंने आपको होमवर्क के लिए वो 2-2 3-3 पार्ट्स दिए हुए थे ऑलरेडी, तो वो आप करो, ये वाले मैं करवा देती हूँ। देन 525 अपॉन में 10 डिवाइडेड बाय 10 अपॉन में 1, 525 अपॉन में 10, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/10। हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस यहाँ पे कोई 1 2 3 4 ऐसे 10 के अलावा 10 100 1000 ऐसे नंबर्स के अलावा कोई और नंबर हुआ ना तो वो हम नहीं लेंगे, उसे हम क्रॉस कट करेंगे। देन 525 अपॉन में 100, क्योंकि दोनों तरफ 10 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आएगा। ऑन डिवाइडिंग द डेसिमल पॉइंट decimal by 100, the decimal point is shifted to the left side by 2 places। तो हम करते हैं लेफ्ट साइड, यहाँ पे 3 प्लेसेस है तो मतलब कि इस तरफ वाली लेफ्ट साइड वाली 1 प्लेस रह जाएगी, या आप 1 टेंस करके भी लिख सकते हो, ऊपर 1 टेंस लिखो और यहाँ पे 1 घुमाओ तो 1 0 कर जाएगी, दूसरा घुमाओगे तो दूसरी 0 भी कैंसिल आउट हो जाएगी। अब आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट हमें क्या बोल रहा है, 0.7 अपॉन डिवाइडेड बाय 10। तो 0.7 है तो 7/10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 10/1 आ जाएगा, और 7/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10 रेसिप्रोकल कर दिया, 7 अपॉन में 100। अब क्या लिखेंगे, ऑन डिवाइडिंग द डेसिमल बाय 100 द डेसिमल पॉइंट is shifted to the left side to the left side by 2 places। 7 ही था तो 7 फिर एक और छोड़ेंगे फिर पॉइंट लगाएंगे तो हमारा 0.07 हो गया। अब हम आते हैं सेकंड तो हो गया, थर्ड भी हो गया, फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट क्या है, 33.1 डिवाइडेड बाय 10, तो 331 अपॉन में 10 डिवाइडेड बाय 10/1, दोनों तरफ फ्रैक्शंस होगी। अब हम इंटरचेंज कर सकते हैं, डिवाइड की लेफ्ट वाली साइड को कर दो और मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, देन सिंपल मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। अब ये अपनी लाइन तो भाई आपको भी रट गई होगी, ऑन डिवाइडिंग द डेसिमल बाय 100 द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट साइड बाय 2 प्लेसेस। ठीक है, अब क्या करते हैं, 2 प्लेसेस, यहाँ पे 3 प्लेसेस है तो क्या हो जाएगा 3.31, ये हमारा आंसर आ गया। और आपने जो मैंने इंट्रोडक्शन में लाइन बोली थी उसको भी एनालाइज करा होगा कि क्वेश्चन के लेफ्ट साइड हमारा आंसर आएगा। जैसे पॉइंट क्या था 33.1, अब हमारा आंसर क्या है 3.31। ठीक है, देन फिफ्थ पार्ट देखते हैं, 272.23 डिवाइडेड बाय 10।
अब इधर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो इसे भी देख लेते हैं करने का तरीका। वही रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा हमारा, पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस थे ना 2 डिजिट, तो हमने यहाँ पे 20 लगा दी। अब इंटरचेंज करेंगे, इसे नहीं करेंगे, दूसरे वाले को करेंगे, राइट वाले को। तो क्या हुआ, यहाँ पे 20, यहाँ पे 10, ऐड करोगे 3 हो जाएंगी, 0 इक्वल्स टू में क्या आएगी 3 0, 1000 आएगा। अब इसे करने का तरीका देखते हैं। अब 1000 वाला देखते हैं, 1000 वाला कैसे करेंगे, ऑन डिवाइडिंग द डेसिमल बाय 1000, the decimal point is shifted to the left by 3 places। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत सारी प्लेसेस हैं, तो देखते हैं। हमें 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3rd प्लेस, उसके बाद पॉइंट लगाना है। तो 27.223 ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम क्या करते हैं, 6th पार्ट लेते हैं। वो क्या है हमारे पास 0.56 डिवाइडेड बाय 10, 56 अपॉन में 100 आएगा, देन डिवाइडेड बाय 10/1 आएगा। अब यहाँ पे भी हम इंटरचेंज करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन, 56 अपॉन में 2 0 यहाँ पे है, 1 0 यहाँ पे है, ऐड करेंगे तो 3 0 हो गई, 1000 आ गया। ऑन डिवाइडिंग द डेसिमल बाय 1000, the decimal point is shifted to the left by 3 places। ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 ही है, मतलब कि 1s 10s 100 फिर 1000 पे 0 वो पॉइंट डेसिमल लग जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन पे, 7th पार्ट। तो क्या होगा हमारा 7th पार्ट, 3.97 डिवाइडेड बाय 10। इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप कि ये कैसे हुआ है, बार बार बताने से बोरियत सी आएगी, तो आपको पता ही चल गया है। पिछले के क्वेश्चंस में हमने यही करा है। देन यहाँ पे 2 है और वहां पे 1 है, तो 3 0 हो जाएंगी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑन डिवाइडिंग द डेसिमल बाय 1000, the decimal point is shifted to the left by 3 places। 3 0 हैं तो 3 places, 2 होंगी तो 2, 3 और 4 होंगी तो 4, 5 होंगी तो 5, देन 3 places तो ऊपर है ही है, तो 0.397। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सेकंड भी और फर्स्ट भी। अब हम यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं, देन मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को जब करेंगे। तो मिलते हैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपनी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।